ये जो आज जो प्रोग्राम हुआ, निश्चित तौर पर जो सरकार वहाँ प्रयास कर रही है, और यदि किसी एक जिले में यदि 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, अब तो क्या, वो तो शुभारंभ भी करने वाले हैं, वो स्टील प्लांट जो आ रहा है। एक समय हमने देखा था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जब एक था भिलाई में स्टील प्लांट आया था, भिलाई की पूरी तकदीर बदल गई थी छत्तीसगढ़ का, आज भी उसी पे डिपेंड है वहाँ का उद्योग। तो यदि इतनी बड़ी वहाँ मतलब हो रहा है एक जिले में, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। निसंदेह निसंदेह निवाड़ी में ये जो प्लांट आएगा तो निसंदेह ये पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र, न सिर्फ निवाड़ी जिला बल्कि मुझे लगता है कि पूरा जो बुंदेलखंड के जो जिले हैं सराउंडिंग, चाहे वो छतरपुर हो, टीकमगढ़ हो, सागर हो, दतिया हो, ये जो जिले जो जुड़े हुए हैं बुंदेलखंड से, उसके वहाँ के जो युवा हैं, जो हम लोग बेरोजगारी की जो बात करते हैं, दमोह भी इंक्लूड है उसमें, पन्ना भी इंक्लूड है, तो ये जो जिले हैं वहाँ के जो युवा हैं उनको काफ़ी उसका एडवांटेज होगा निसंदेह। भाई इतना बड़ा जब प्लांट आएगा तो न सिर्फ उसमें प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, न सिर्फ प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, बल्कि उसके अलावा जो उसके अप्रत्यक्ष भी जो है बहुत सारे जो लोग हैं उससे जुड़ करके जो है वो रोजगार का सृजन करेंगे निसंदेह। तो इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं कि ये जो प्लांट होगा, स्टील का प्लांट होगा, वो बुंदेलखंड क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए बहुत बड़ा जो है वो रोजगार का जरिया बनेगा। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि आज जो हमने आज अंडर प्ले कर दिया कि जैसे केन बेतवा लिंक है, तो जैसे हम कह रहे थे कि भाई ये पलायन वाली जो बात आ रही थी, तो बुंदेलखंड, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पलायन वाला जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का, क्योंकि गरीबी अभी भी जो है वो, हम भले ही बात करते रहे कुछ साल पहले तक, लेकिन मध्य प्रदेश के यदि किसी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा यदि पलायन होता है तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। इवन है कि निमाड़ वाला जो बेल्ट है, मतलब जो ट्राइबल बेल्ट है, उससे भी उतना पलायन नहीं होता जितना कि आपका ये वाला जो बेल्ट है, आपका बुंदेलखंड वाला जो बेल्ट है, उससे पलायन होता है। तो यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर वो दिल्ली और वो गुजरात वगैरह जो है जाते हैं रोजगार के लिए। तो लेकिन ये जो वाला जो आपका केन बेतवा लिंक जो है, अच्छा वहां पे मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर की समस्या जाती थी, क्योंकि उनके पास में पानी का बहुत बढ़िया सोर्स नहीं था। तो ये जो केन बेतवा लिंक है, जो देश की जो सबसे बड़ी परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना, तो देश की पहली बड़ी परियोजना होगी, ये भी जब आकार ले लेगा तो निसंदेह वहां के लोगों को स्थानीय स्तर पे जो है उनका जो एग्रीकल्चर है, जब एग्रीकल्चर बहुत हेल्दी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास में न सिर्फ जब एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होगा तो उसके अलावा जो लोकल जो आपका जो व्यापार है और उससे जुड़े हुए जो उद्योग है वो अपने आप ही उनको प्रश्रय मिलता है, उनको बढ़ावा मिलता है, तो उसका जो एडवांटेज है वहां पूरे क्षेत्र को मिलेगा। तो निसंदेह मुझे लगता है कि यदि ये जो दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, इस टाइप से यदि प्रोजेक्ट आते हैं तो क्षेत्र के जो रोजगार वाली जो समस्या है उसको काफी हद तक नियंत्रित करने में मुझे लगता है कि काफी हद तक मदद मिलेगी।